श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। उत्तरकांड की वंदना श्लोक से पहले संक्षिप्त परिचय उत्तरकांड का हम समझ लेते हैं। उत्तरकांड भगवान राम जब वापस आ रहे हैं, उनके इंतजार में भरत जी हैं, अन्य अयोध्यावासी हैं, माताएं हैं, पूरे महल के लोग हैं, सभी राम जी का इंतजार कर रहे हैं। मुख्य रूप से उत्तरकांड कागभुशुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद है। कागभुशुंडी जी एक कौवे के रूप में है, अभी तक हैं। एक ब्राह्मण था जिनको शापवश कौवा बनना पड़ा, लेकिन उनको वरदान है कि वे जब चाहें जो रूप चाहें धारण कर सकते हैं। जब जब कल्पांतर से भगवान राम सत्य युग में अवतार लेते हैं, तब तब कागभुशुंडी जी कौवा बन करके जब तक राम जी 5 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उनके साथ खेलते हैं। जो कौवा राम जी की रोटी ले जाता है, उनके हाथ से कुछ छीन लेता है, वह कौवा वही है जिनका नाम शास्त्रों में कागभुशुंडी जी लिया गया है। वे महान संत हैं, शायद ही उनसे उच्च कोटि का कोई ऋषि संत होगा। जहाँ वे रहते हैं वहाँ 1 योजन तक अर्थात 12 किलोमीटर तक माया का प्रवेश नहीं होता है। अभी भी वे पहाड़ों में कहीं रहते हैं, आगे वर्णन आएगा उनका। और गरुड़ जी को भी भगवान शिव के पास जब भेजा गया, गरुड़ जी को जब अहंकार हो गया था और भगवान शिव के पास उनको भेजा गया, तो भगवान शिव ने उन्हें ज्ञान देने के लिए या गरुड़ जी के अहंकार को तोड़ने के लिए कागभुशुंडी जी के पास ही भेजा था। तो ऐसी ये बहुत ही सुंदर कथा है। और मुख्य बात इस कथा की यह है कि इस जो रामचरितमानस का सार है, जो अध्यात्म का सार है, जो साकार और निराकार का भेद है, जो भगवान की विलक्षणता है, व्यापकता है, रहस्यमयता है, उस सब का उद्घाटन इस उत्तरकांड में किया गया है कागभुशुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद के रूप में। एक बार यह सुनने जैसा है, इसको पूरी रामचरितमानस का जो, क्योंकि जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है, कोई भी कहानी हम लिखते हैं या कोई, यहाँ तक कि कोई मूवी बनती है, फिल्म बनती है, तो उसके अंत में उसका क्लाइमैक्स होता है, उसका सार होता है। जो भी कहानी 3 घंटे चली, उसका अंत में उसका क्या सार निकला, उसका फल क्या हुआ, उसका मोरल क्या हुआ, उससे शिक्षा क्या मिली। तो ऐसा ही ग्रंथों के बारे में है। तो ये उत्तरकांड जो है, यह 7वां सोपान है, 7वीं सीढ़ी, या कहें कि 7वां जहाज है। 7 जहाज रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भवसागर से पार होने के लिए दिए हैं, जिसमें 7वां जहाज उत्तरकांड है। तो उत्तरकांड अंतिम सोपान होने के कारण रामचरितमानस का सार है। हालांकि हर एक सोपान ही अपने आप में परिपूर्ण है, अनंतर खोजने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अध्यात्म की जो दिव्यता है, अध्यात्म का जो रहस्य है, साकार और निराकार का जो भेद है, जो भगवान की विराटता है, भव्यता है, माया है, उस सब का जो वर्णन है, बड़े ही सुंदर तरीके से उत्तरकांड में किया गया है। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है कि इस उत्तरकांड को अवश्य सुने। भीतर के सारे ज्ञान चक्षु इस उत्तरकांड को सुनने से
खुल जाएंगे, भीतर की ग्रंथियां खुल जाएंगी, और जो संदेह है वह प्रभु कृपा से, ईश्वर कृपा से, कागभूषणी की जी की कृपा से दूर हो जाएगा। जो माया और साकार और निराकार को लेकर, जो भगवान के साकार रूप और निराकार रूप, और भगवान कभी भी कुछ भी बन जाते हैं, विराट बन जाते हैं, कभी सूक्ष्म बन जाते हैं, तो जो इस तरह की सारी बातें हैं उनका निराकरण इस उत्तरकांड में हो जाता है। इसलिए इसको अवश्य सुने, करवद प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है। धन्यवाद। अब हम उत्तरकांड की शुरुआत करते हैं। वंदना के रूप में पहला श्लोक दिया गया है, भगवान राम की वंदना की गई है। 3 श्लोक होते हैं हर एक सोपान के शुरू में संस्कृत में। यह तुलसीदास जी की शैली है। राम जी की वंदना करके ही वे सोपान शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। केकी कंठावनीलम सुरवर विलसुदीप्रपादाब्ज चिन्हम शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धूनां सेव्यमानं नौमीढ्यं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारूढरामम्। केकी कंठावनीलम, मोर के कंठ की आभा के समान अर्थात नील वर्ण हरिताभ लिए हुए, उनके रंग के बारे में बताया गया है। सुरवर विलस, देवताओं में श्रेष्ठ। दीप्रपदाब्ज चिन्हम, ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से उनका वक्ष स्थल सुशोभित है। द्विप्रपादाब्ज चिन्ह, ब्राह्मण के चिन्हों से उनका वृक्ष स्थल सुशोभित है। शोभाढ्यम पीत वस्त्रम, शोभा से पूर्ण है। पीत वस्त्रधारी है, पीताम्बरधारी हैं, वस्त्र उनके पीले हैं, रंग उनका नीला है। नीलाभ, नीला से मतलब नीला रंग नहीं है, हरिताभ कहा है इसको। नीले रंग की जो, जैसे कोई नीलाभ आभा हो, जैसे कई बार जल तो वाइट होता है लेकिन उसमें रंग उसका आकाश के कारण नीला दिखाई देता है, तो ऐसा भगवान का रंग है, नीलमणि की तरह। और वस्त्र उनके पीले हैं। सर सिज नयनम, नेत्र उनके कमल के समान है। सर्वदा सुप्रसन्नम, ये भगवान की विशेषता है, सदा सुप्रसन्न रहते हैं, परम प्रसन्न रहते हैं। मनुष्य में और भगवान में यही भेद है। मनुष्य हमेशा दुखी रहता है, परमात्मा हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और धीरे धीरे जो परमात्मा की तरफ साधना करते हुए गति करता है, वह भी धीरे धीरे प्रसन्न हो जाता है। और जब परमात्मा से मिल जाता है तो वह भी सुप्रसन्नम हो जाता है, सदा परम प्रसन्न हो जाता है। पाणो नाराज चापम, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हैं। कपि निकर युतम, वानरों के समूह के मध्य बैठे हैं, अर्थात वानरों के समूह से युक्त हैं। बंधुनाम सेव्यमानम, भाइयों द्वारा सेवित हैं, भाई लक्ष्मण से, भरत जी से सेवित हैं, शत्रुघ्न जी से। नौमीढ़ जानकीशम, स्तुति करने योग्य हैं, जानकी जी के पति हैं। रघुवर मनीषम, और रघुकुल के मनीषी हैं, रघुकुल श्रेष्ठ हैं। पुष्पकारूढ़ारम, पुष्पकारूढ़ रामम, और पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ, नौमीढ़ नमस्कार करता हूँ। यह वर्णन है जब वो
पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या वापस आ रहे हैं। चारों तरफ उनके हनुमान जी, सुग्रीव आदि वानर भी बैठे हैं। तो उस तरह का वर्णन है। आगे दूसरा श्लोक है, कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो, कौशलपुरी के स्वामी श्री राम जी के सुंदर कोमलावज और कोमल दोनों चरण कमल महेश वंदितो, कोमलावज महेश वंदितो। ब्रह्मा जी, आज ब्रह्मा जी, महेश भगवान शिव, तो कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। कोमलावज महेश वंदितो। जानकी कर सरोज लालित्यो, जानकी अर्थात सीता जी द्वारा उनके चरण कमल दुलराए हुए हैं। चिंतकस्य मन भृंग संगीनो, और जो चिंतन करते हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, उनका जो मन रूपी भंवरा है वह उन चरण कमलों में सदा वसा रहता है। मन भृंग संगीन, उनके संग रहता है, वसा रहता है। हमारा मन भंवरा है, उड़ उड़ कहीं कहीं चला जाता है, लेकिन जिन्होंने अपने मन का चिंतन भगवान के चरण कमलों में लगा दिया है, उन चरण कमलों में जो जानकी जी, सीता जी द्वारा दुलराए हुए हैं, ब्रह्मा जी, महेश जी द्वारा वंदित हैं, तो जिन्होंने अपना चिंतकस्य मन का चिंतन उन चरण कमलों में लगा दिया है, तो जैसे भंवरा जब कमल का रस भंवरे को मिल जाता है तो वह उसको छोड़ के कहीं नहीं जाता, उस रस का पान हमेशा करता रहता है। तो जब हमारा मन भी उस चरण कमल रूपी रस का, अमृत रस का पान करना शुरू कर देगा, तो हमारा मन भंवरा भी उड़ उड़ के इधर उधर नहीं जाएगा, वहीं स्थित हो जाएगा भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में। तीसरा श्लोक है, कुंद इंदुदर गौर सुंदरम, अंबिकापतिम भीष्ट सिद्धिदम, कारुणिक कल कंजलोचनम, कारुणिक कल कंजलोचनम, नौमी शंकर मन संग मोचनम, नौमी शंकर मनंग मोचनम। अर्थात कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण, जगजननी श्री पार्वती जी के पति, अंबिका पतिम विष्ट सिद्धिदम, अर्थात जगजननी श्री पार्वती जी के पति शिव जी को वांछित फल देने वाले, कारुणिक अर्थात दया करने वाले, दुखियों पर दया करने वाले, कल कंजलोचनम, और कमल के समान नेत्र वाले, शंकर मनंग मोचनम, कामदेव से छुड़ाने वाले श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नौमी नमस्कार करता हूँ। शंकर मनंग मोचनम, भगवान शंकर को जो कामदेव का मोचन करने वाले हैं, कामदेव से छुड़ाने वाले हैं। यह शिव जी की वंदना है। इसके बाद दोहा, रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जह तह सोच ही नारी नर कृस तन राम वियोग। रहा एक दिन अवधि कर, राम जी के 14 वर्ष के वनवास का मात्र एक दिन रह गया है, उनके वापस आने का, जो उन्होंने वादा किया था कि मैं भरत जी को किया था विशेष तौर से
कि एक दिन भी मैं देरी नहीं करूँगा। और भरत जी ने कहा था कि अगर आप एक दिन भी देरी किए तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगा। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है, रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग। बड़े दुखी हैं वियोग में, आरत दुखी हैं। दुखी ऐसे नहीं है, वियोग में मिलना चाहते हैं राम जी से और इंतजार कर रहे हैं। अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं, आरत हो रहे हैं। जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर, जहाँ तहाँ नारी नर स्त्री पुरुष सोच रहे हैं कृष्ण राम वियोग, और राम जी के वियोग में दुबले हो रहे हैं कि राम जी क्यों नहीं आए, सोच सोच कर दुबले हो रहे हैं। अगला दोहा, 4 दोहे हैं। सबसे पहले, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर। इतने में ही सोच ही रहे थे कि सुंदर शगुन होने लगे तो सबका मन प्रसन्न हो गया। प्रभु आगवन जनाब जनु नगर रम में चहु फेर। जो सुंदर शकुन हो रहे हैं वो ऐसा जना रहे हैं जैसे प्रभु आ रहे हैं, मतलब अर्थात प्रभु के आने को सुंदर शकुन जना रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, सुंदर सुंदर शकुन हो रहे हैं। नगर रम में चहु फेर, और नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया है, क्योंकि भगवान राम तो खुद सृष्टि के मूल हैं, सृष्टि के अधिष्ठाता हैं। तो उनके आने से क्यों नहीं सृष्टि प्रकृति रम्य हो जाएगी, क्यों नहीं खिल जाएगी। कौशल्या आदि मातु सब मन आनंद अस होई, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई। कौशल्या आदि माताएं, उनके मन में भी ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु राम जी आ गए हैं। आयो प्रभु श्री अनुज जुत, प्रभु श्री सीता जी अनुज लक्ष्मण जी जुत सहित कहन चाहत अब कोई, जैसे कि अभी कोई कहेगा आकर के कि राम जी तो आ गए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित। ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा उनके मन में आभास से आनंद हो रहा है। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बारा। दक्षिण अर्थात दाहिनी। भरत जी की दाहिनी भुजा और दाहिनी आंख बार बार फड़क रही है। यह शकुन होता है, जब भी ऐसा हो तो समझना चाहिए कि कुछ शुभ होने वाला है, और अगर इसके विपरीत हो पुरुषों के लिए तो समझिए कि कुछ गलत होने वाला है। स्त्रियों का उल्टा होता है। पुरुषों की दक्षिण बाह और भुजा फड़कती है तो सुंदर शकुन होता है, और स्त्रियों की फड़के तो अपशकुन होता है। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत वारहि बारा, जानी सगुन मन हर्ष अति लागे करण विचारा। इसे शुभ शकुन जानकर उनको बड़ा हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई और विचार करने लगे। 4 दोहों के बाद अब ये चौपाई शुरू होती है। पहली बार 4 दोहे लिए गए हैं, 1 या 2। पहली बार तो 1 ही दोहा होता है, और पूरी रामचरितमानस में या कई बार 2 भी होते हैं, लेकिन 1 ही होता है, और यहाँ पर 4 दोहे शुरू किए गए हैं। चलिए चौपाई से शुरू करते हैं। रहेउ एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा। एक ही दिन रह गया है भगवान जी के आने में,
और उनके प्राणों का आधार, क्योंकि एक दिन भी ज़्यादा हो जाएगा अगर, तो उनके प्राण नहीं रहेंगे। तो अधारा मतलब उनके प्राणों का आधार जो है एक दिन रह गया है। समझ तो मन दुख भयो अपारा। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। दुख और सुख हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। ऐसा कोई विचार हमारे अंदर अच्छा आ जाए तो हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई दुख का विचार आ जाए, हालांकि कोई घटना अभी घटी नहीं है, राम जी आ रहे हैं, राम जी सही समय पर पहुंच जाएंगे, लेकिन मन सोचकर ही दुखी हो रहा है कि नहीं आए तो। भरत जी का तो ऐसा नहीं होता, बड़े संत हैं, ये तो लीला रूप में कर रहे हैं, लेकिन हम मनुष्यों का ऐसा होता है। कुछ घटनाएं होनी ही नहीं, कभी होनी ही नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा मन कल्पना कर लेता है और उस कल्पना से ही दुख हो जाता है। हमारे विचारों का बड़ा महत्व है। एक छोटा सा विचार हमें सुख दे जाता है, एक छोटा सा विचार हमें दुख दे जाता है, एक छोटा सा विचार हमें सत्य मार्ग पर आरूढ़ कर देता है, एक छोटा सा विचार हमें जिंदगी भर के लिए भटका देता है। तो छोटे छोटे विचार भी बड़े सोच समझ के करें। सबसे पहले विचार ही उठता है जिसके कारण हम आगे कर्म करते हैं। हमारे कर्म हमारे विचारों पर निर्भर करते हैं, और विचार एक छोटा सा विचार, एक छोटा सा विचार हमें लक्ष्य की ओर प्रेरित कर देता है, और एक छोटा सा विचार हमें लक्ष्य से भटका देता है। एक छोटा सा संकल्प हमें परमात्मा से मिला देता है, और डावाडोल मन, संदेह युक्त मन हमें अंत में राख करके इस राख में मिला देता है, मृत्यु में मिला देता है, मिट्टी में मिट्टी कर देता है। कुछ सार हमारे जीवन का नहीं निकलता है, हमारे संदेह युक्त मन के कारण, हमारे डावाडोल चित्त के कारण। अगर चित्त डावाडोल है तो सत्य मानिए, संसार की चीजें भी मिलनी मुश्किल हैं, वह भी चित्त के एकाग्र होने पर, लक्ष्य पर आरूढ़ होने से मिलती हैं। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, परमात्मा तक हमारे सोच से प्राप्त होता है, हमारे लक्ष्य से, हमारे विचार से प्राप्त होता है। अगर हमने विचार नहीं किया परमात्मा को पाने का, तो मिलेगा नहीं। अगर हम विचार कर लेंगे और दृढ़ विचार कर लेंगे, संकल्प कर लेंगे, तो अवश्य इसी जन्म में भगवान परमात्मा श्री राम हमें मिल जाएंगे। एक विचार की बहुत कीमत है, अनंत कीमत है। इसलिए सोच भी सोच के सोचें, अपनी सोच को भी सोच कर सोचें। एक विचार भी गलत ना आ जाए, एक विचार भी कहीं हमें भटका ना दे। तो उसी को प्रदर्शित करने के लिए हालांकि लीला चल रही है, राम जी की बातें, भरत जी की, ये तो पहुंचे हुए महापुरुष हैं, अवतार हैं, अवतारी अंश हैं। भरत जी राम जी का अंश है, अवतार का अंश है, इनमें दुख नहीं होता, लेकिन हमें समझाने के लिए। तो एक दिन रह गया और मन भयभीत हो गया है भरत जी का, दुख हो गया कि कहीं नहीं आए तो मेरे प्राणों का क्या होगा, मैं तो शरीर त्याग दूंगा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल किंधो मोहि बिसरायो। किस कारण से नाथ अभी तक आए नहीं, राम जी अभी तक आए नहीं, कहीं मुझे कुटिल जानकर उन्होंने विसरा तो नहीं दिया, किंधो कहीं जानी कुटिल किंधो मोहि बिसरायो, कहीं मुझे भुला तो नहीं दिया। आह, धन्य लक्ष्मण बड़भागी। और सोचने लगे, ओहो हो, लक्ष्मण भैया कितने बड़भागी हैं, राम पदार विंद अनुरागी। राम जी के चरणों के, चरणार विंद के प्रेमी हैं, चरण चिन्हों के प्रेमी हैं। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। तो लक्ष्मण जी को तो राम जी साथ ले गए, लेकिन मुझे साथ नहीं लेके गए। शायद मुझे कपटी समझते हैं, कुटिल समझते हैं, इसलिए मुझे साथ नहीं लेके गए। राम जी लक्ष्मण जी को ले गए, क्योंकि
उन्हें अच्छा समझते होंगे और मुझे कुटिल समझा होगा। कपटी और कुटिल। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करणी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। और कहते हैं कि बात भी ठीक है। यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, निस्तार नहीं हो सकता। नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। 100 करोड़ कल्पों तक, कल्प सतकोरी, 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। और मैं ये भी जानता हूँ कि सेवक का अवगुण प्रभु कभी ध्यान नहीं देते, मानते नहीं है। वो तो गुण ही गुण देखते हैं। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वे बड़े ही मृदुल स्वभाव के हैं, दीन बंधु हैं। भगवान की एक खास बात है। मनुष्य की खास बात ये होती है कि दूसरे के गुण नहीं देखता, उसके अवगुण देखता है। और परमात्मा की विशेष बात यह है कि परमात्मा कभी मनुष्य के, जीव के अवगुण नहीं देखता, उसके गुण ही गुण देखता है। इसलिए कह रहे हैं कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। प्रभु तो अवगुण देखते नहीं है। एक विचार तो आया कि कहीं मेरे अवगुणों के कारण कि मैंने कोई राज्य चाहा हो, हालांकि चाहा नहीं भरत जी ने, उनकी माँ ने ऐसा प्रपंच रच दिया, लेकिन उनको लगता है कि मेरा कसूर है, मेरे कारण राम जी को वनवास हुआ। कहीं मेरे, ऐसा तो नहीं सोचते राम जी कि मैंने राज्य चाहा और इसलिए मुझे छोड़ दिया उन्होंने, मुझे इस तरह कुटिल जानते हो, कपटी जानते हो। ऐसा भी विचार आ रहा है। और फिर आ रहा है विचार कि नहीं, राम जी तो किसी का अवगुण देखते ही नहीं है, मेरा क्यों देखेंगे। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वे तो दीन बंधु हैं, दुखी मनुष्य के बंधु हैं वे। जो दुखी है, आर्त है, परेशान है, उसके तो वे दीन बंधु हैं, अर्थात उसके तो अपने हैं। अति मृदुल स्वभाव, उनका स्वभाव ही बड़ा कोमल है, अति मृदुल है, तो वह मेरे दोष क्यों देखेंगे। मोर जिये भरोस दृढ़ सोई, मिल ही राम सगुन शुभ होई। लेकिन फिर कहते हैं कि मेरे हृदय, सोच रहे हैं मन में कि मेरे हृदय में तो पक्का भरोसा है कि राम जी अवधि से पहले पहले आ जाएंगे और मुझे अवश्य मिलेंगे। और शकुन भी बड़े मुझे शुभ हो रहे हैं, इसलिए पक्का हो गया। एक तो मेरा मन भी मान गया और बाहर से शकुन भी हो रहे हैं, तो राम जी अवश्य मिलेंगे अवधि से पहले। बीते अवधि रही जो प्राणा, बीते अवधि रही जो प्राणा, अदम कवन जग मोहि समाना। और अगर वो आए नहीं और अवधि बीत जाए, और अगर मेरे प्राण रह जाएं अवधि बीतने पर, तो मेरे समान नीच कोई नहीं होगा। अर्थात वो नहीं आएंगे तो मेरे प्राण भी नहीं रहेंगे। अगर रह जाएंगे अवधि बीतने पर उनके नहीं आने से, तो मेरे समान अधम और नीच इस जगत में कोई नहीं है। आज इतना ही, शेष कल। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।